नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्टेट एनक्लेव से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सितारों का हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल है। सितारों से इंसान की ज़िंदगी में उथल पुथल हो जाती है। सितारे ज्यों कि हमने सुना भी, बचपन से भी सुनते आए हैं। सितारे अगर ऊंचे हों तो कहीं ना कहीं इंसान ऊंचाइयां भी छूता है। सितारों की अगर दिशा नीची हो तो इंसान बिल्कुल नीचे रह जाता है। ये बड़ी चीज़ें हैं और हमारे हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक, जिस तरह से आप जानते हैं, हमारी धरती साधु संतों की है, तो इसी तरह से हमारे जो आचार्य हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और जिनके माध्यम से पंचांग जैसी चीज़ें जब निकल कर बाहर आती हैं हमारे हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक, वो चीज़ें जो कि जिन पर हमारा ये धर्म विश्वास करता है, धर्म के लोग विश्वास करते हैं, पंचांग एक ऐसा माध्यम है। जितने भी हमारे त्यौहार हों, दिशाएं हों ग्रहण की, या हम यूँ कहेंगे त्योहारों की तिथियां हों, और भी व्रतों की, जो सारा जो निखर कर एक पंचांग के रूप में हम लोगों के सामने तक आता है। चलिए, इसी विषय में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर चंद्रमौली रैना। इनको आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है, एक पहचान है, एक नाम है। फिर भी आज हम कोशिश करेंगे आपके समक्ष लाने की, क्योंकि जनता हमें समय समय पर जनता तक ऐसे लोगों को ज़रूर रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने काम से लोगों के दिलों में एक मुकाम बनाया है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टेट एनक्लेव में बहुत बहुत स्वागत है। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। जी, नमोस्तु रामाय। सभी दर्शकों को मेरी ओर से अभिनंदन वंदन। जी, मैं डॉक्टर चंद्रमौली रैना केंद्रीय संस्कृत विद्यालय श्री रणबीर परिसर कोट बलवाल से सेवानिवृत्त हुआ हूँ 2018 में। पिछले 20 वर्षों से मैं ज्योतिष जगत में एक सेवा समझ करके पंचांग का निर्माण कर रहा हूँ। और ये मैं समझता हूँ कि ये भगवान रघुनाथ जी की कृपा है कि ये जैसा मैंने नाम रखा था, और उन्हीं की कृपा मैं समझता हूँ, मेरे बुजुर्गों की कृपा है कि ये पंचांग पिछले 20 सालों से निरंतर शक्ति आ रही है। क्या बात है। और इसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सामाजिक जितने भी हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक त्योहार हैं, व्रत हैं, जो भी हिंदू धर्म के नियम हैं, वो हम इसमें प्रतिपादन कर देते हैं। जितने भी तिथि का क्या महत्व है, नक्षत्र का क्या महत्व है, योग का, करण का, ये सारा, चंद्रमा की मूवमेंट कब कितनी बजे चलती है, कैसे होगा, सूरज की मूवमेंट है, सभी ग्रहों का क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, ये सारी बातें इसमें लिखी होती हैं। और दूसरी बात है, इसमें हम मुहूर्त भी बताते हैं। जो आपको पता है कि हमारे हिंदू धर्म में जब तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं मिलता तब तक कोई कार्य करना नहीं चाहता, शुभ कार्य नहीं होता। चाहे व्यक्ति कई बार कहता है जी मैं इन बातों को नहीं मानता, लेकिन फिर भी वो मुहूर्त के बगैर चलते नहीं हैं। वो पूछते हैं, मुझे नहीं पूछते, किसी दूसरे को पूछते हैं, लेकिन वो पूछा जाता है। हाँ, तो पंचांग में ये भविष्यवाणी हम लोग करते हैं। जैसे इस बार परमादि नाम संवत्सर था और जो ग्रहों की स्थिति बनी, तो पहले ही पेज पर मैंने ये लिख दिया था। हम सबसे पहले चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आप हमारी जनता को इस पंचांग का फ्रंट पेज, यानी जो जिस नाम से है श्री राघवेंद्र पंचांग, ये हम दिखाना चाहेंगे। ये डॉक्टर साहब द्वारा ये पंचांग हर मंथ निकलता है और ये हर साल निकलता है, और ये 20वां अंक है इसका, जो हम आपके सामने इस समय दिखा रहे हैं। और बहुत बड़ी बात है, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए, चाहे ग्रहों की दशा हो, चाहे त्यौहार हो, किस डेट पर कौन सा त्यौहार आ रहा है, किस तरह की स्थितियाँ होंगी, ये पहले ही इसमें पब्लिश हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात, और ये वाकई बड़ा ही सराहनीय कार्य है। कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास भी इस पंचांग के साथ जुड़ा होता है। तो डॉक्टर साहब, पूछना चाहेंगे किस तरह से इतनी चीज़ें आप जो होने वाली होती हैं वो पहले ही आप पंचांग में अपने शब्दों द्वारा इसमें परोस देते हैं, क्या कहेंगे सर? ये एक ज्योतिष का जो ज्ञान है
क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ है जिसमें ज्योतिष का ही समावेश रहा। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे भाई लोग, सब लोग ज्योतिष में ही काम करते हैं। और मुझे ये बड़ा दिल में था कि मैं कभी इस पंचांग को बनाऊंगा। तो ये मेरा सपना पूरा हुआ और मैंने ये 20 साल सेवा की। ये पंचांग जो है ये दिवाली के पहले जैसे हमारी जो 2021 और 22 की जो पंचांग है, ये पंचांग है 2020 और 21 की। अब जो नई पंचांग आने वाली है 2021 और 2022 की है। लेकिन ये पंचांग छप करके तैयार हो करके दिवाली के पहले जम्मू शहर में पूरी स्टेट में ये चलती है। आज इसकी बिक्री जो है वो 5000 से भी ऊपर हो गई है। बाकी अन्य पंचांगों की एक दो पंचांगें और हैं जिनका बिक्री जो है 4000-5000 के करीब है। हमारी भी उतनी ही बिक्री हो गई है 20 सालों में, जबकि वो पंचांगें पिछले 140 सालों से वो मंच जो है वो चला रहा है। और दूसरी जो चंडीगढ़ से पंचांग चलती है वो पिछले 90 सालों से वो पंचांग चल रही है। और उनकी सेल भी उतनी है, हमारी सेल भी उतनी है। तो इससे ये हमें सामने आती बात कि लोग हमें चाहने लगे हैं और हमारी बात को प्रमाणित मानने लगे। सर हम यही अपने स्टेट एनक्लेव की तरफ से यही आपको बधाई देते हैं। बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं कि 5000 से आपकी 50,000 आपका पंचांग लोगों तक 5000 पंचांग। हमने कहा कि आने वाले समय में 50,000 लोगों तक ही पहुँचे आपका। ये आपको विश करते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। देखो, जैसे ये पंचांग का पहले पेज पर जो चैत्र शुक्ल पक्ष होता है तो हम एक लोक भविष्य लिखते हैं उसमें। तो मैंने ये लिखा था कि आगामी वर्ष में राजाओं में परस्पर टकराव बढ़ेंगे। प्राकृतिक प्रकोप जैसे अग्निकांड, भूकंप, अनावृष्टि या प्रचुर वृष्टि एवं युद्ध भय के कारण लोगों की धन संपत्ति की हानि होगी। आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अस्थिरता के कारण आम जनता परेशान होगी। नए नए रोगों की उत्पत्ति के कारण लोगों में अशांति रहेगी। आप वर्तमान में देख रहे हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस जो है ये आया, हमें उसका नाम तो नहीं पता था, लेकिन ग्रहों की जो गणना है, जो हमारी सोच है, क्योंकि इस सब्जेक्ट को मैंने विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी लेवल पे 40 साल मैंने इसको पढ़ाया है। तो मैं एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में रिटायर हो गया। लेकिन एक सोच है मेरे अंदर कि मैं ये भविष्यवाणी करने की मैं सोचता हूँ। तो कुछ रघुनाथ जी की कृपा भी समझिए कि मैं तो ये मानता हूँ कि मैं इतना योग्य नहीं हूँ, लेकिन जो लिखता हूँ वो बात हो जाती है। पिछले 20 सालों से ये बात चलती आ रही है। और नए नए रोगों की उत्पत्ति के कारण लोगों में अशांति होगी। आज देखिए, नए नए रोगों का नाम तो हमें पता नहीं था, लेकिन ये कोरोना और कोविड-19 जो आया हुआ है ये नए नए रोग ही हैं और लोगों में परेशानी है। ये शब्द जहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे ही 21 तारीख को जो ग्रहण लगने लगा, मैं उधर तो वही जानना चाहेंगे। जो अभी ग्रहण हर साल लगता है, अभी भी लगने जा रहा है। हम चाहेंगे आपके माध्यम से हमारे जम्मू कश्मीर की जनता जो आपको इस समय देख रही है, इसका क्या प्रभाव होने वाला है, क्या इफेक्ट होगा और ग्रहण में क्या क्या लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए, ये जरूर वो मैं बताऊंगा। पहले मैं ये बताऊंगा कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष जो 6 जून को शुरू हुआ था और 21 जून तक चलेगा। तो इसमें जो मैंने लोक भविष्य लिखा था, देश के कुछ प्रांतों में अशांति का वातावरण रहेगा। जैसे उड़ीसा में, बंगाल में तूफान आ गया, आगजनी हो गई। महाराष्ट्र में कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, दिल्ली में बहुत से ज़्यादा हैं। तो ये अशांति का वातावरण वहाँ पर बना हुआ है। राजाओं में परस्पर कलह, क्लेश एवं विग्रह हो। हमारे नेता लोग जो हैं, भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारा जो नेतृत्व जो हमारे भारतवर्ष को मिला है वो एक बहुत ही सुलझे हुए, बहुत माने हुए जो नेता हैं, उनके शुभ हाथों में है, उनके निर्देशन में है। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। कोरोना जैसी भी समस्याएं जो हैं वो अपने आप शांत हो जाएंगी। और ये जो
परस्पर कलह करे, पाक एवं चीन की सीमाओं पर युद्ध अथवा युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो। ये पहले ही आपने मैंने लिख दिया था। क्या बात है सर। पाक एवं चीन, आप जानते हैं अखबारों में रोज पढ़ रहे हैं, अभी कल की बात है कि चाइना ने हमारे 20 जवानों को शहीद किया, एक कर्नल को और शहीद किया। बड़े बड़े अफसरों की यहाँ पर शहीद हो रहे हैं और अपना बलिदान हमारे फौजी दे रहे हैं। तो ये सभी ग्रहों का प्रभाव है। और इसमें ऐसा है, इस पक्ष में 1 2 3 4 5 6 ग्रह वक्र अवस्था को प्राप्त हो गए, रेट्रोग्रेड हो गए। तो 6 ग्रह जब रेट्रोग्रेड होते हैं तो आचार्य ब्राह्मण, जो ज्योतिष के बड़े प्रकांड विद्वानों में उनका नाम है, उन्होंने अपने बृहजातक नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जब कोई ग्रह बकरी होता है तो उसकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 6 ग्रह बकरी हैं, तो युद्ध जैसी स्थिति तो बढ़नी थी और ये जो महामारी है ये आनी ही थी। तो ये समस्याएं हैं जो हम अपने ज्योतिष की नेत्रों से, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो वेदों का चक्षु माना जाता है, इसलिए उन चक्षुओं से जो हमारे पास ज्ञान है हम उसी के द्वारा देख करके इसको बताते हैं। जी सर, अब बताइए जो ग्रहण लगने वाला है, हाँ जी, तो इसमें क्या क्या लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, ग्रहण तो हर साल लगता है। ये कोई ग्रहण की उत्पत्ति कैसे लगना शुरू हुआ, पहले ये बताना लोगों को बहुत ज़रूरी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, देवताओं ने और राक्षसों ने पर्वत को बीच में रख करके वासुकी नाग की वो रस्सी बना करके मंथन किया था, तब अमृत का कलश जो है वो निकला था और बहुत सी चीज़ें निकली थी। मैं उसी बात पे आना चाहूँगा कि जब अमृत पान कर रहे थे, देवताओं को भगवान विष्णु अमृत पान करवा रहे थे, तो तब राहु जो है, राहु एक राक्षस का नाम है, राहु जो है वो अपना भेष बदल करके उसने भी राजाओं क्या नाम उसका देवताओं जैसा अपना स्वरूप बना लिया और वो भी देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। तो उसने भी जब मोहिनी रूप में भगवान बांट रहे थे तो जल जो है वो अमृत जो है वो पी लिया। जब पी लिया तो सूर्य और चंद्रमा ने ये भगवान विष्णु को ये सूचना दी कि भाई ये तो राक्षस बैठा हुआ है, इसने अमृत पी लिया है। भगवान ने बिना किसी सोच के फटक से सुदर्शन चक्र घुमाया और राहु की गर्दन काट दी। तो राहु की गर्दन बिल्कुल 180 डिग्री पर जाके गिरी और राहु की गर्दन जो है वो 180 डिग्री पर जब गिरी तो वहाँ पर राहु, क्योंकि उसने अमृत पी लिया था इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। तब राहु ने ये कहा कि भाई मुझे भी ग्रहों में स्थान दे दो। तो भगवान विष्णु ने भी सोचा कि अगर मैं इसको और मारने की कोशिश करूँगा इसके और रूप बनते जाएंगे, बेहतर है कि हम इसको ग्रहों की संज्ञा दे दें। तो 8वें ग्रह के रूप में राहु को संज्ञा दी गई और उसके बाद सामने जो केतु जो गर्दन है वो वहाँ 180 डिग्री पर, तो इस प्रकार से राहु और केतु जो हैं वो उनकी उत्पत्ति हुई। और अब ये राहु जो है इसके मन में बड़ा कष्ट हुआ कि सूर्य और चंद्रमा, तो इसके लिए लिखा है राहु ग्रसती पर्वणि पर्वणि। राहु जो है सूर्य और चंद्रमा को हर पर्व पर, सूर्य भगवान को वो अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को ग्रसित करने की वो कोशिश करता है, पूरा प्रयास करता है। लेकिन साल में कभी एक बार सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण ये हो ही जाता है, क्योंकि वो ग्रसित कर लेता है और कुछ समय के लिए होता है, ये परमानेंट नहीं होता और थोड़े समय के लिए होता है। इसका प्रभाव भी होता है समय समय। सर वो ये पूछना था डॉक्टर साहब कि सूर्य ग्रहण का
अच्छा और बुरा इस तरह के प्रभाव होते हैं हाँ। दोनों तरफ से, ये पूछना चाहिए। और साथ ही साथ एक बड़ी ही अहम बात है, जो महिलाएं गर्भवती होती है, क्योंकि हम जब छोटे थे तब से हम अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुनते आए हैं कि खास करके गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान ज़्यादा काफ़ी प्रिकॉशंस लेने होते हैं। जी जी। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है जो हमारी जनता भी जानना चाहेगी आपसे सर। देखिए, इसमें सूर्य भगवान की जो जितनी भी रश्मियाँ इस भूमि पर पड़ेंगी वो एक किस्म की एक्सरे रेज की तरह होती है। तो जो महिला माताएं बहनें जो हमारी इस वक्त गर्भवती हैं, उनको पहली बात है कि घबराना नहीं चाहिए। ऐसा कोई विपत्ति नहीं आने वाली है, ऐसा शास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि कोई विपत्ति उनके लिए आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा परहेज करना है, वो सोए नहीं, निद्रा ना करें, कुछ ऐसा इतिहास पढ़ें, देवी देवताओं की बात का चिंतन करें, अपने बुजुर्गों के पास बैठ कर के ईश्वर का संकीर्तन करें और जहाँ को अच्छा कार्यक्रम करें जिससे उनके मन में संतोष होता हो। बाकी जो महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं, उनको पूरी स्वतंत्रता है कि वो पानी पी सकती हैं, चाय पी सकती हैं, दूध पी सकती हैं, जो उनके मन में हो वो खा पी सकती हैं। काम करने की कोई बाधा तो नहीं है सर? कोई बाधा नहीं है, लेकिन कोई ऐसे सब्जी काटनी है तो उसको नहीं काटना चाहिए। क्योंकि सर हमने भी बचपन में ये चीज़ें सुनी है अपने दादा से, नानी से, क्योंकि बड़े बुजुर्गों से, कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो जो गर्भवती महिला होती है उनको किसी चीज़ को, जिस तरह से सब्जी काटते हैं या कोई फल फ्रूट काटते हैं, ऐसी चीज़ों को नहीं करना चाहिए, परहेज करना। उससे बच्चे पर प्रभाव पड़ता है और ये प्रत्यक्ष भी हुआ है। एक हमारे ही एक मित्र हैं और मेरे साथ कभी क्लास फेलो थे, बचपन की बात है। तो जब हम ज्योतिष पढ़ने लगे तो हम ये बातें करते, बातें होती थी। तो उसका नया नया विवाह हुआ था और उसने कहा मैं तो इन बातों को नहीं मानता, मैं विज्ञान को मानता हूँ। तो उसने जब ग्रहण लगा ना, तो उसने अपनी श्रीमती को, जैसे जो पाउडर नहीं होता है उसमें जो बना होता है, इससे पाउडर को लगा दिया उसने अपने, ऐसे करके लगा दिया। जब उसके घर में कन्या रत्न पैदा हुई तो उस कन्या को यहाँ पर थोड़ा सा काला निशान था। तो मेरे पिताजी तब जिंदा थे, उन्होंने कहा उस लड़के को, भाई तू मूर्ख है, तेरे को मैंने समझाया था, अब देखो थोड़ा सूर्य ग्रहण का ये दोष होता है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, इसमें 12 साल लगेंगे। और 1 साल के बाद जब ये सूर्य दोबारा उसी नक्षत्र को क्रॉस कर जाएगा तब इसका प्रभाव जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। चलिए डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं, काफ़ी अच्छी जानकारियां दी कि ये ग्रहण किस दिन लगने वाला है और कितना टाइम रहेगा ये ग्रहण, ठीक है, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है जो आप हमारी जनता को बताएं। ये तो मैं आपको केवल मात्र, वैसे तो ग्रहण काफ़ी टाइम के लिए लगेगा, लेकिन मैं जम्मू के लोगों के लिए बता रहा हूँ कि हमारा ग्रहण जो है वो 10:22 से शुरू होकर के, कब सुबह या रात को सर? दोपहर को, मतलब सुबह 10 बजे से 10:22 से लेकर के कौन सी डेट को लगने वाला है? 21 जून को लगेगा। उस दिन रविवार होगा और रविवार को जो सूर्य ग्रहण लगता है तो इसको हम चूड़ामणि ग्रहण भी बोलते हैं। तो इसके लिए अगर आपके पास समय हो तो मैं ये बताऊं कि चूड़ामणि ग्रहण जब लगता है उसमें किया हुआ पुण्य जो है वो 1 करोड़ गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बहुत पवित्र समय होता है जिसमें आप दान कर सकते हैं और फिर हवन कर सकते हैं। किस तरह का सर दान करना चाहिए ये भी आप बता दीजिए। किस तरह का, जो आपके मन में आता है उसको करो, जो आपकी इच्छा अनुसार। आमतौर पर यही होता है कि राहु की शांति के लिए, राहु को खुश करने के लिए हम जैसे 7 अनाज हो गया, तेल हो गया, काले तिल हो गए, छाता हो गया, काला जूता हो गया, ये चीज़ें दान करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर शास्त्र की बात मानी जाए तो इसमें ग्रहण लगते ही जप करना चाहिए और ग्रहण के मध्य में हवन करना चाहिए और ग्रहण जब समाप्त होने वाला हो तो दान करना चाहिए। दान में अन्नदान भी होता है, वस्त्र दान भी होता है, गोदान भी होता है, खूब दान करना चाहिए। सुना जब ग्रहण खत्म होता तो सबको नहाना भी जरूरी अनिवार्य है क्या? हाँ, वो देखो ग्रहण लगने से व्यक्ति में अशुद्धता आती है और ग्रहण के पहले भी स्नान कर लेना चाहिए
ताकि आपने भगवान की पूजा करनी है, भगवान के लिए हवन करना है, तो सूर्य ग्रहण से पहले ही आपको स्नान कर लेना चाहिए। और जब समाप्त हो जाए तो फिर दोबारा स्नान कर लेना सर चाहिए। एक चीज़ आपने और सीखी, आपने बड़े बुजुर्गों देखते भी आए हैं कि जब ग्रहण लगता है, ग्रहण के दौरान, ये लगने से पहले ही तुलसी माता के जो पत्ते हैं उनके, जी जी, वो हर चीज़ में डाल देते, चाहे दूध हो चाहे पानी हो। जी जी, बिल्कुल। तुलसी डालो या कुशा डालो, ये ज़रूरी है। ये हम ये भी चाहेंगे कि आप छोटी छोटी बातें ये जी जी इसमें डाल दो, जो सब्जी बनी हुई है उसमें रख दो। और वैसे तो मैं ये कहूँगा कि जो इतना बनाओ कि वो उसी दिन समाप्त हो जाए, और दोबारा जो आप भोजन करें तो वो स्वच्छ भोजन, बिल्कुल नया बना, वो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ये भी एक ज़रूरी बात है कि ये नहीं है जो बासा आपके पास भोजन पड़ा फ्रिज में, तो फ्रिज में आपने कुशा बेचक रख दिया है, तुलसी पत्ता रख दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो बासा भोजन जो है वो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के बाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो समाप्त सर कितने बजे से? आपने कहा 10 बज के कुछ मिनट पर शुरू होगा, 1:42 पर है। मैं एक बार फिर आप अपने दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों से कहीं ऐसी कोताही ना हो जाए कि इसका भुगतान करना पड़े। जी सर। ये ग्रहण प्रारंभ जो है वो 10:22 पर जम्मू में शुरू हो जाएगा, और ग्रहण मध्य जो है वह 11:59 पर जी, और ग्रहण की समाप्ति 13:41 दिन के 1:41 पर समाप्त हो जाएगा। जी जी जी। उसके बाद हम नहा धोकर अपना जो कार्य बाकी शुरू कर सकते हैं। जी 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 सर। और इसमें हमने ये भी लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहण के जो प्राकृतिक प्रकोपों की वृद्धि होगी, फल फूलों तथा सब्जियों में कमी आएगी। हाँ, इसमें एक बात और आपको बतानी है कि ग्रहण का जो नक्षत्र है वो मृगशिरा है और आर्द्रा है। इस बार 2 ग्रहों पे, 2 नक्षत्रों पर ग्रहण लग रहा है। अतः ये इन दोनों नक्षत्रों पर जब ग्रहण लग गया तो जिनके जन्म नक्षत्र ये हैं, अर्थात जिनकी मिथुन राशि है, उन पर तो ज़्यादा प्रभाव रहेगा। किस तरह का प्रभाव सर रहेगा? नहीं, उन पर तो अनिष्ट ही प्रभाव होगा। उनके साथ मैंने राशियों के मुताबिक हम भी ये चाहेंगे कि आप थोड़ा सा बता दीजिए, या नाम से आप बता रहे हैं, नाम से ये शुरू होते हैं या तिथियों से? राशियों के मुताबिक इसका जो फलादेश है वो भी मैंने लिखा हुआ है। लेकिन जो मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग हैं वो विशेष शांति करें। वो जैसे मैंने बताया आपको, जप पूजा भी करें, हवन भी करें, और अपने जन्म पत्री के अनुसार कौन से ग्रहों की दशा चल रही है, कैसी दशा है, उसके मुताबिक ग्रहों का दान करें ताकि उनको कोई अरिष्ट ना हो। और दूसरी एक बड़ी ज़रूरी बात, बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं, जैसे मृगशिरा और आर्द्रा में जब ग्रहण लग गया है, जब तक सूर्य नारायण चलते चलते, आप मानते हैं ना ग्रहों की गति होती है, ग्रह वही होता है जिसकी गति होती है, और जब सूर्य चलते चलते फिर दोबारा मृगशिरा नक्षत्र में या आर्द्रा में आएगा, तब ही इन नक्षत्रों में शुभ काम जो है होंगे। जैसे अभी हमने आज की 21 तारीख के बाद के जितने भी विवाह मुहूर्त, मुंडन मुहूर्त, यज्ञोपवीत मुहूर्त है, शिलान्यास मुहूर्त हैं, या फिर दुकान खोलने का मुहूर्त है, फैक्ट्री खोलने का मुहूर्त है, ये मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र में हमने अपनी पंचांग में नहीं लगाए हैं। बहुत से लोगों को ये भ्रांति रहती है, वो ऐसे ही मुहूर्त बता देते हैं, उनको पता नहीं होता। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि 21 जून के बाद जब तक दोबारा सूर्य नारायण मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र में नहीं आ जाते, उसको क्रॉस नहीं कर जाते, तब तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा, ये वर्जित रहेंगे। धन्यवाद सर। सर हम चाहेंगे, आप जाते जाते हमारी जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने माध्यम से? चाहूँगा कि जो 12 राशियां हैं उनके मुताबिक इस ग्रह का क्या प्रभाव कौन कौन सी राशि पर अच्छा होगा या बुरा होगा। तो मेष राशि में बहुत अच्छा है, धनागम होगा, पैसे आएंगे। मेष राशि हम बताना चाहेंगे हमारी भी, इसका मतलब बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ, तो वृष राशि वालों को धन खर्च करना पड़ेगा और धन की हानि होगी। मिथुन राशि जिन पर ग्रहण लगा हुआ है, अनिष्ट फल, दुर्घटना, चोट का भय। जैसे बड़ी फास्ट स्कूटर चला रहे तो वो गिरेगा, उसकी दुर्घटना हो सकती है। दर्शकों आप ध्यान से सुनिए, जितनी भी राशियां बता रहे हैं हमारे आचार्य जी कि किस तरह की सावधानियां बरतनी उनके लिए ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य होता है ये चीज़ों को ध्यान से सुनना। जी जी।
तो कर्क राशि में धन का खर्च अधिक हो जाएगा और सिंह राशि में उन्नति होगी और धन लाभ होगा और कन्या में रोग कष्ट और भय डर होगा। तुला में चिंता संतान की परेशानी, अब संतान परेशानी में कई प्रकार की परेशानियां। और वृश्चिक में धन के आगमन शत्रु द्वारा कष्ट, धन का आगमन तो होगा लेकिन शत्रु जो है वो कष्ट देने की कोशिश करेगा। और धन में स्त्री को पति से, पति को स्त्री से कष्ट और धन हानि होगी। और मकर में शारीरिक कष्ट और गुप्त चिंता होगी। और कुंभ राशि वालों को कार्यों में खर्चा अधिक होगा, जो भी काम करेंगे उसमें खर्चा होगा। और मीन राशि वालों को विशेष सफलता और प्रसन्नता मिलेगी। ये 12 राशियों का फलादेश भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको बताया हुआ है। और बहुत सी बातें होती हैं जो अगर आप कोई क्वेश्चन फिर करें। से मुलाकात करेंगे आपसे और अपनी जनता से, जो आपके द्वारा मैसेज है वो लाएंगे। जी दर्शकों, ये थे हमारे साथ आचार्य जी, जिस तरह से बताया आपको हर साल इनका श्री राघवेंद्र पंचांग निकलता है। पूरी ग्रहों की स्थिति, त्यौहार, जो भी और हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक जितनी भी जानकारियाँ वो इस पंचांग में छपती हैं। और बहुत ही सराहनीय कार्य, ऐसे लोग जो कि कुछ होने से पहले ही अपने शब्दों द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं, बहुत बड़ी बात है। और हम अपने चैनल के माध्यम से यही प्रार्थना करते हैं हर जन तक इनका ये श्री राघवेंद्र पंचांग उन तक पहुंचे, ताकि कोई भी इन जानकारियों से वंचित ना रहे। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि ग्रहण लगने वाला है और ग्रहण कब लगेगा, कब समाप्त हो गया, उनके बीच में क्या क्या सावधानियां आम जनता को करनी पड़ेंगी। और सबसे ज़रूरी बात, जो हमारी गर्भवती महिलाएं, हमारी बहनें हैं, उनके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, ज़रूर उन प्रिकॉशंस को फॉलो कीजिए। जिस तरह से हमारे आचार्य जी ने, काफ़ी विद्वान है, काफ़ी बुद्धिजनक व्यक्ति हैं, और इस तरह की चीज़ें लाना वाकई ही सैल्यूट है इनके जज्बे को, कि जनता होने से पहले ही कुछ चीज़ें, ये पहले लिखित रूप में ये प्रमाण है, हमने आपको सामने दिखाया। जो होने वाले थे, आने वाली जो परिस्थितियाँ थी, वो पहले ही इन्होंने बता दी। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, हम भी अपने चैनल के स्टेट एनक्लेव के माध्यम से इनको शुभकामनाएं देते कि आने वाले वक्त में 5,000 से 50,000 लोग इनका ये श्री राघवेंद्र पंचांग है उन तक पहुँचे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।